जय हिंद फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल सत्यम ज्ञान केंद्र में। तो साथियों, आज की जो क्लास है ये आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसका एग्ज़ाम जो है 23 फरवरी को होने वाला है फ्रेंड। तो 23 फरवरी के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है मैं इस क्लास में डिस्कस कराने वाला हूँ। अगर ये क्लास आप अपने एग्ज़ाम से पहले अगर देख के चले जाते हो तो यहाँ से आपका जीडी के एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन 100% पक्का है। तो इसके लिए फ्रेंड आप सभी को क्लास के अंत तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट्स करके बताना है कि इस क्लास में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक प्यारा सा लाइक कर दो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का प्रकार नहीं है। तो फ्रेंड जो जीएसटी का जो प्रकार नहीं है तो ये आपका हो जाएगा क्यू जीएसटी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घोषित किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा किसानों की फसल के लिए घोषित किया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड जो नीति आयोग का जो मुख्य कार्य है ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय विकास रणनीति बनाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मेलानोमा त्वचा कैंसर का प्रमुख कारण क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ओजोन परत का क्षय मुख्य कारण है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा दांतों का इनेमल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हो पहले से तो कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस जो फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा कपास। कपास जो है ये आपका जो है सिंथेटिक फाइबर नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो फ्रेंड जो उगते सूरज की जो भूमि है ये आपका हो जाएगा जापान देश को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे जापान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि फसल चक्रीकरण का अर्थ है। तो ये आपका हो जाएगा अलग अलग फसलें क्रम में उगना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि 1764 के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो ये आपका हो जाएगा सिराजुद्दौला को हराया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सिराजुद्दौला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एनोमीटर किसे मापता है। तो ये आपका हो जाएगा हवा की गति को मापता है।
ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप इस बार जो है जीडी के एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, क्योंकि इस चैनल पे जो है डेली जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि मुठरी गायन का मुख्य विषय क्या है? तो ये आपका प्रेम भक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे प्रेम व भक्ति बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड 24 और 25 में जो है जीडी के एग्ज़ाम में कई शिफ्टों में देखने को मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन कहता कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन दिया गया है हिंदी, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी बंगाली। तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेजी भाषा जो है शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अनुच्छेद 340 संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हरे चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो फ्रेंड जो हरे चने का जो वैज्ञानिक नाम है इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो फ्रेंड जो रेडियो धर्मिता की जो खोज है ये आपके हेनरी बेकरेल ने की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि स्टेट का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो ये आपके जो है जलालुद्दीन खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका स्कर्वी का रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कोशिका का पावर हाउस क्या है? तो ये आपका माइक्रोकाइंडिया है कोशिका का पावर हाउस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कृषि आय पर कर किसके अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी पंचायत और ऑप्शन डी आपका नगर निगम। तो ये आपका जो है राज्य सरकार के जो है अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नाइट्रोजन गैस का अणुसूत्र क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है। तो नाइट्रोजन का जो गैस का जो अणुसूत्र है ये आपका N2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे N2
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। शेयर बाजार नियंत्रण करना आरबीआई का कार्य नहीं है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 19 में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो। तो यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड किस अनुच्छेद में है। तो ये आपके अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे मणिपुर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड कौन थे। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हरित क्रांति का मुख्य आधार क्या था। तो ये आपका हो जाएगा HYV बीज व उर्वरक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत की पहली जनगणना कब हुई। तो ये आपकी 1872 में जो है पहली जनगणना हुई है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। आपके ऑप्शन है 1757 में, ऑप्शन बी 1764 में, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1772। तो इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट ऑप्शन ए हो जाता फ्रेंड। 1757 में जो है प्लासी का युद्ध हुआ है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है। तो फ्रेंड कहाँ है। तो ये आपका सुंदरवन में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुंदरवन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका जो हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है। तो फ्रेंड किसके पास है। आपके ऑप्शन दिए गए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सांसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो ये आपका जो है राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि करो या मरो नारा किसने दिया। तो ये आपके महात्मा गांधी ने दिया है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा भारतीय संग्रहालय जो कि कोलकाता में है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड।
यहाँ पे जो आपका अगला क्वेश्चन कहता कि विनय पिटक संबंधित है, तो ये आपके बौद्ध संघ नियम से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि नए राज्यों के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये आपका अनुच्छेद 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि एनएसजी का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका हो जाएगा आतंकवाद विरोधी अभियान। एनएसजी का उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ये आपका हो जाएगा SO2। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। भारत में एक नागरिक को एक से अधिक राज्यों से विधानसभा सदस्य बनने की अनुमति किस स्थिति में नहीं है, तो यह आपका हो जाता है चुनाव आयोग की अनुमति के बिना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार कैसे मिलता है, तो यह आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह से मिलता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, तो यह आपका हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा जो है निर्वाचित होता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 25। तो फ्रेंड इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग इसका राइट आंसर जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा किस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय किस आधार पर लिया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राज्यपाल की सिफारिश पर लिया जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि लोकपाल संस्था का मुख्य कार्य क्या है, तो दोस्तों क्या है मुख्य कार्य, तो यह आपका हो जाएगा भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में स्थान मिला, तो यह आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति को जो है संविधान में स्थान मिला है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो है इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन करता है, तो यह आपका हो जाएगा एनएसओ करता है, जिसको हम बोलते हैं
राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि नाबार्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड जो नाबार्ड का जो प्रमुख उद्देश्य है ये आपका हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहायता। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि प्रत्यक्ष कर किसे कहा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा जो आदमी पर लगाया जाए उसे जो है प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जो है कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है फ्रेंड वो क्लास के संग होती रहेगी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत सरकार का सबसे बड़ा व्यय क्षेत्र क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं रक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी ऋण पर ब्याज और ऑप्शन डी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऋण पर ब्याज। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि केंद्र सरकार द्वारा उज्जवल योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान करना उज्जवल योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा जो है कृषि क्षेत्र में मिलता है रोजगार। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि एफडीआई का अर्थ क्या है। आप सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। पिछली बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो फ्रेंड कितने राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये आपका 9 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित स्थल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं फ्रेंड। तो ये आपका हो जाएगा कन्याकुमारी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे कन्याकुमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाएं किस 2 नदियों के बीच स्थित हैं। तो ये आपकी जो है नर्मदा और तप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं कंचनजंगा पर्वत, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी गुरु शिखर और ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो ये आपका कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन क्या था कि मानसून हवाएं किस दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं। तो जो मानसून हवाएं होती हैं ये आपकी दक्षिण पश्चिम से जो है भारत में प्रवेश करती हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड अभी तक जो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड। और अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड
तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दो फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि कौन सा राज्य भारत का मसालों का बागान कहलाता है। आपके ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, सिक्किम, असम। तो जो मसालों का बागान है ये आपका केरल कहलाता है। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे केरल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है। तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत के पश्चिमी घाटों को यूनेस्को द्वारा किस रूप में मान्यता मिली। तो ये आपका हो जाएगा प्रकृति विश्व धरोहर के रूप में मान्यता मिली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है यह नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, पिछली बार एग्जाम में जो है पूछा गया था। तो यह आपका बाल गंगाधर तिलक ने जो है दिया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि भारत में अंग्रेजों का पहला युद्ध किसके साथ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। स्पेशल ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, तो जल्दी से इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो ये आपका जो है चंपारण में किया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे चंपारण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन क्या कहता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा किस संगठन के माध्यम से दिया। तो ये आपका आज़ाद हिंद फौज संगठन के माध्यम से दिया था सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड किसने की थी, आपके ऑप्शन दिए गए हैं गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो ये आपका जो है इसका राइट ऑप्शन जो है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन कहता कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीतिक और प्रशासन में मार्गदर्शन किसने दिया था। तो फ्रेंड किसने दिया था, तो ये आपके चाणक्य ने दिया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड आप एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो जो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे जो है जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्लास और अपडेट दोनों देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक जो है क्लास को लाइक नहीं किया फ्रेंड, तो क्लास को जो है एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दो।